एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक छाया मत छूना मन, जिसको लिखा है गिरजा कुमार माथुर जी ने। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, बट फर्स्ट वी विल रिकैप फर्स्ट वन। तो पहले पैराग्राफ में कवि ने बताया कि हमें अपने जीवन की बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं और आगे कभी नहीं बढ़ पाते। कवि कहता है, हमारा जीवन अनेक प्रकार की रंग बिरंगी यादों का मेला है। इसमें हजारों यादें हमारे साथ चलती हैं, किंतु जब वो सुखद रातें बीत जाती हैं तब हम उनको याद कर कर के दुखी होते रहते हैं। तो कवि ने कहा है कि हमारे दुखी होने से भी वो वापस नहीं आते हैं, इसलिए हमें पुरानी यादों को, पुरानी घटनाओं को भूल जाना चाहिए और अपने वर्तमान के विषय में विचार करना चाहिए। और इस तरह से कवि आगे कहता है, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने कहा कि सारी उम्र मनुष्य यश प्राप्त करने में, वैभव प्राप्त करने में, अर्थात अपना नाम कमाने में, धन संपत्ति बनाने में अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है और फिर भी अंत में उसके पास ना तो मान होता है और ना ही कोई जमा पूंजी होती है जो उसे खुश कर सके, जो उसे आनंद दे सके। तो इस तरह संपूर्ण जीवन मनुष्य धन संपत्ति के पीछे दौड़ता रहता है। जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया, और जितना ही तू धन संपत्ति के पीछे दौड़ेगा उतना ही तू भ्रमित होता जाएगा। मनुष्य पूरे जीवन ये सोचकर कार्य करता है कि वह जब ढेर सारा धन कमा लेगा तब वो प्रसन्न हो जाएगा, तब वो आनंदित हो जाएगा, किंतु जब उसे धन मिल जाता है वो तब भी दुखी रहता है, तब भी वह आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए कवि कहता है कि तू जितना ही लालच करेगा, तो जितना ही धन दौलत के पीछे भागेगा, उतना ही तू भ्रमित हो जाएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। तो कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने आप को सर्वस्व समझते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर, अपने आप को सबसे ज़्यादा महान समझते हैं, अर्थात जब वो बड़प्पन दिखाते हैं और दूसरों को छोटा, स्वयं को बड़ा समझते हैं, तो यह केवल उनका भ्रम होता है। मृग तृष्णा का अर्थ है भ्रम। जिस प्रकार रेगिस्तान में कहीं दूर चमकती हुई रेत देखकर हिरन को भ्रम होता है कि वहाँ जल है, किंतु जैसे ही हिरन वहाँ पहुँचता है तब उसे अनुभव होता है कि वह मात्र उसका भ्रम था। वहाँ वह चमकती हुई वस्तु रेत है, ना कि जल है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में धन वैभव के पीछे दौड़ता जाता है और अंत में जब उसे धन प्राप्त हो जाता है तब भी वह प्रसन्न नहीं हो पाता। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि सुख और दुख तो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे चांदनी रात के बाद काली रात आती है और हर काली रात के बाद चांदनी रात आती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा ही रहता है। यदि हम दुखों से डर कर हार कर बैठ जाएं तो कभी भी हम उनसे उबर नहीं पाएंगे और हमारा जीवन वहीं पर थम जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि दुखों को भूलकर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अर्थात कवि ने कहा कि वास्तव में यही हमारे जीवन की वास्तविकता है। यथार्थ मतलब सत्य। तो यही सच्चाई है हमारे जीवन की कि यह दुख और सुख दोनों से मिलकर बना है। इसमें कभी दुख भी आएगा, कभी सुख भी आएगा, कभी आशा भी होगी, कभी निराशा भी होगी, किंतु हमें कभी भी हिम्मत हार कर बैठना नहीं है। इसे स्वीकार करके कर्म करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने दुखों को हराना चाहिए।
हमारी बीती हुई घटनाएं हमारा अतीत हैं और जो आज है वही यथार्थ है। यथार्थ का मतलब है सत्य, सच्चाई, और कठिन का मतलब मुश्किल होता है, दुष्कर होता है। तो कवि कहता है कि प्रायः जो हमारे जीवन में परिस्थितियां होती हैं, जब हम दुखी होते हैं तो उस पर विश्वास करना, उन्हें स्वीकार करना हमारे लिए काफ़ी कठिन होता है, किंतु फिर भी हमें उसका स्वागत करना चाहिए, सहर्ष हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे, तभी हम उसे बदल पाएंगे। यदि हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। तो कवि का यही संदेश है कि अपने जीवन की जैसी भी परिस्थितियां हैं, हम उसे स्वीकार करें और अपने कर्म के द्वारा उन्हें बदलने का प्रयास करें, तभी वास्तव में हम सुखी रह पाएंगे। अन्यथा हमारे जीवन में अंधकार और निराशा ही रह जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स. नाउ लुक एट द slide. Note down word meanings. There are some important facts about the poem and question answers for the practice. So dear student, be happy, be healthy, take care. Thank you. Have a good day.